अब मैं राहिल न्याजी साहब की तरफ आता हूं। ये मौके पर मौजूद थे, ये जिस वक्त ये सारा वाकया हुआ। राहिल साहब, आप बयान फरमाइए बिल्कुल जो वाकया जैसे हुआ, ताकि लोगों को सच जो है ना वो पता चल सके और ये पता लग सके लोगों को कि रियासत किस कदर टायरेंट हो चुकी है आजकल। अच्छा, जब मैं मौके पे पहुंचा हूँ वहाँ आप पहुंचे कैसे? आपको फोन आया? मुझे फोन आया कि कुछ लोग FIA के अपना आप को शो कर रहे हैं और वो अरेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। जब उनसे वारंट मांगे गए हैं या उनकी आइडेंटिफिकेशन की कही गई है तो वो उनके पास नहीं है। तो जब मैं मौके पे पहुंचा तो पता चला वहाँ पर कि इन्होंने घर से फलांगा, बेग साहब ने बताया कि ये अंदर एंटर हो गए हैं, घर से फलांग कर अंदर एंटर हुए हैं और दीवारों से और गेट से फलांगे हैं, सब कुछ बंद था। और जब उनसे पूछा गया कि भैया आप कौन लोग हैं, तो वो अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं दे सके। कहते हैं हम FIA से आए हैं। कहा आपके पास कोई वारंट है तो आप दे दें, हम चलते हैं आपके साथ। ना वो वारंट दे सके, ना वो सर्च वारंट दे सके, ना वो अपनी आइडेंटिफिकेशन दे सके। जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर असला पहले उन्होंने निकाला, जिसके जवाब में इन्होंने भी वहाँ पर असला निकाला और जो मौके पे शख्स थे वो भाग गए वहाँ से। अब आप ये देखें कि FIR जो वो बाद में लेकर आए हैं वो लाहौर की है और सुबह 9 बजे वो FIR दी है। वो एक्चुअली FIR भी इन्होंने लेट दी है, दोनों FIR जो इस्लामाबाद की है वो भी लेट दी है। जब वो वहाँ से चले गए, फिर उनको जब मौके से वो अरेस्ट हुए, बाद में SSP साहब ने, जो इस्लामाबाद पुलिस ने इनको अरेस्ट किया, तो फिर हमने हैबियस कार्पस की पिटीशन फाइल की कि डेटिन्यू हैं मोहसिन बेग साहब, इनको कोर्ट में आप पेश करें। जज साहब ने उनको 12 बजे बेलफ को हमारे साथ भेजा कि आप लेकर आएँ। मैं खुद साथ गया बेलफ के, पहले थाने वाले ने दरवाज़ा नहीं खोला, हमारे आगे मारगला पुलिस स्टेशन का गेट बंद कर दिया। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, आप गेट नहीं लिखते। बेलफ को मैंने कहा आप ये रिपोर्ट बना के जज साहब को दे दें। उसके बाद बेलफ को अंदर बुलाया और फिर बैठकर उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी की और 1:45 बजे जाकर ये FIR रजिस्टर्ड की हमारे सामने, और वो रजिस्टर भी नहीं की। 1:45 एक रपट की कॉपी दे दी और FIR की कॉपी हमें वो मौके पर नहीं दे सके, ना अरेस्ट वारंट दे सके, ना रोजनामचे की कॉपी। और मैं एक चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि बार बार ये चीज़ पोर्ट्रे की जा रही है कि FIA ने उनके घर पे सुबह रेड किया तो उन्होंने गन दानी। FIA के वो लोग नहीं थे, वो ना सिविल ड्रेस में कोई नामालूम गुंडे थे जो उनके घर में दाखिल हो गए थे गैर कानूनी तरीके से। जो कानून उनको इजाजत देता है सेल्फ डिफेंस में, वो अपने प्रोटेक्शन करें। ठीक है, मैं अभी जो मोहसिन बेग साहब ने जो बात की, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ। मौजूद था मेरे साथ भी उनका जो मुकालमा हुआ, अनवर रजा साहब जो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट है ये भी मौजूद थे। मैं उनकी जो बात है मैं फिर वो आपसे वो करता हूँ, लेकिन पहले मोहसिन बेग साहब ने जो गुफ्तगू की, आइए आपको वो दिखाते हैं। मेरा भी मुकालमा हुआ उनसे और वहाँ पर जो अदालत में उन्होंने बात बताई, मोहसिन बेग साहब ने, सेशन जज साहब ज़फ़र इकबाल साहब के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं सो रहा था और जिस वक्त ख़वातीन की चीखों पुकार की आवाज़ आई, क्योंकि वो ज़बरदस्ती अंदर घुस रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑनेस्टली ये समझा कि हमारे घर पर हमला हो गया, क्योंकि और मैं पिछले 4-5 दिनों से जो हालात चल रहे थे, तो मेरे पास जो वेपन है वो मेरा लाइसेंस्ड वेपन है, अपनी हिफाजत के लिए वेपन है। तो मैंने उस वेपन को मैंने पकड़ा उसको इसलिए कि मैंने जैसे फिर राहिल न्याजी साहब बता रहे हैं, अपने दोस्तों को भी उन्होंने कॉलें की और उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं। बाकी लोग भाग गए, एक को उन्होंने पकड़ लिया। अब जिस वक्त पुलिस उन्हें पकड़ के लेके आती है तो वो पुलिस की कस्टडी में थे, लेकिन वहाँ पर उस FIA के डायरेक्टर ने 4-5 वो जो लोग जो सवेरे जिन्होंने रेड किया था, उनके उस डायरेक्टर के कहने पर पुलिस की कस्टडी में उन्होंने मोहसिन बेग पर तशद्दुद किया। आप देख सकते हैं उनकी जो यहाँ पर नाक से खून बह रहा था, उनकी चेहरा सूजा हुआ था, लाल था, जैसे ठीक ठाक उन्हें मारा गया हो। उन्होंने बताया कि उनके सीने पर टांगें बूट्स के साथ मारी गईं और बाकायदा उस डायरेक्टर ने बैठकर उनके ऊपर तशद्दुद करवाया और वो पुलिस की कस्टडी में थे, वो नहीं हो सकता था, लेकिन जाहिर है वहाँ पर जो थाना था वो किसी के कहने पर एक्ट कर रहा था। ये दरख्वास्त लाहौर में दायर की गई और आज जज साहब ने कहा कि 9 बजे आपने FIR लाहौर में दर्ज की है, 9:30 बजे कौन सी पार्टी कैसे आई रेड करने के लिए, कुछ उसका हमें बता दें। FIA के जो लोग थे वो उन लोगों के नाम तक बताने से कासिर रहे, उन्हें किसी को नहीं पता था कि लाहौर से कौन सी पार्टी आई, कोई पार्टी थी नहीं, यहीं के कुछ लोग थे जिनको वो FIA का बना के उन्होंने पेश कर दिया। जो पुलिस ने जो ज़िमनी काटी थी, जिस पर उनको जो गिरफ़्तार किया गया, वो FIA के पर्चे पर गिरफ़्तार नहीं किया गया, वो पुलिस ने कि जी उन्होंने तशद्दुद किया पुलिस के ऊपर, और 7 वो जो एंटी दहशत गर्दी की जो दफ़ा है उसको लगा के उन्होंने उनको पर्चा कर लिया। तो जिस पर जज साहब ने वो जो पुलिस ने पर्चा किया अपने फ़ैसले में,
उसको कहा कि ये एक जाली पर्चा है, ये SHO ने जालसाजी की है, ये पर्चा उन लोगों के खिलाफ बनना चाहिए था जो मोहसिन बेग के घर घुसे। FIA ने आज एक अजीब बात कही, अनवर रज़ा साहब, FIA ने कहा कि जनाब ये हमारी तो ज्यूरिसडिक्शन है, पर्चा कहाँ पर भी दर्ज हो और कहीं पर भी जाके गिरफ्तार कर ले। तो एक बड़ा सवाल है कि फिर ये सर्कल बनाने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्टर FIA लाहौर, डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद, एक ही बंदा आप बनाएं और वो सारे का सारा जहाँ पर चाहे जिसको मर्जी रेड कर ले। जज साहब ने इसको मुस्तरद कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।